हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ बहुत चुनिंदा प्रॉब्लम्स करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी पे, जो दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं आईआईटी जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए पहला प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं। एक सोल्यूशन है जो 0.01 मोलैरिटी है, जिसकी कॉपर और कैडमियम दोनों आयन के रिस्पेक्ट में, और इसमें सल्फाइड आयन डालते हैं। इन्होंने पूछा है कि कैडमियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी जिस समय कॉपर आयन 99.9% प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेटर हुआ इन प्रॉब्लम को आप एक बार जरूर ट्राई करें बिफोर चेकिंग द सॉल्यूशंस। मेरा सॉल्यूशन चेक करने से पहले आप खुद जरूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स हैं ये। तो चलिए करते हैं। लाइक 0.01 मोलैरिटी का कॉपर और कैडमियम दोनों दिया हुआ है, तो जिस समय 99.9% कॉपर आयन प्रेसिपिटेट हो गया, उस समय कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची लेफ्ट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल 0.1% ऑफ द इनिशियल। तो 0.1% ऑफ इनिशियल 0.01 था इनिशियल अपॉन 100, ये आ गया 10⁻³ मोलर बराबर। तो क्यूप्रिक आयन कॉन्सेंट्रेशन जो बची वो हमने निकाल ली। यहां से क्योंकि जो बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है उसके रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन सैचुरेटेड रहेगा, तो मैं लिख सकता हूं KSP ऑफ CuS इज इक्वल टू कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू सल्फाइड आयन। यहां से सल्फाइड आयन आ जाएगा KSP ऑफ CuS 8.7 इंटू 10⁻⁻36 अपॉन 10⁻⁻³ सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ये निकल के आया 8.7 इंटू 10⁻31 मोलर। ठीक है, एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशन। सल्फाइड आयन इस वक्त मुझे पता है। अब मुझे चेक करना है कि जिस समय सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, उस समय कैडमियम आयन कितना बचा। बचने की बात तो तब आएगी जब कैडमियम आयन का प्रेसिपिटेशन हुआ होगा। तो पहले मुझे यह चेक करना चाहिए कि क्या इतनी कॉन्सेंट्रेशन से कैडमियम आयन का प्रेसिपिटेशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर होगा तब तो हम चेक करेंगे KSP का फार्मूला लगा के, और अगर प्रेसिपिटेट हुआ ही नहीं तो वो इतना ही बचा रहेगा। तो चलिए चेक करते हैं। यहां से अगर मैं निकालूं KIP ऑफ CDS, दिस विल बी CD2 प्लस इंटू सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। CD2 प्लस दिया हुआ है, CD2 प्लस 0.01 मोलर, और ये मेरा आ गया 8.7 इंटू 10⁻31, तो ये हो गया 8.7 इंटू 10⁻33। कैन यू चेक KIP इज लेस देन KSP, सो नो प्रेसिपिटेशन। और CDS का प्रेसिपिटेशन यदि नहीं हुआ, दैट मीन्स कैडमियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट उतना ही रहेगा जितना आपने लिया था। तो ये हो गया 0.01 मोलर, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्योंकि CDS का प्रेसिपिटेशन हुआ ही नहीं, कैडमियम आयन का प्रेसिपिटेशन हुआ ही नहीं, तो कैडमियम आयन जितना इनिशियली था वो उतना ही कॉन्सेंट्रेशन का बचा रहे। राइट, बस इसमें इतनी ही बात ट्रिकी है, ये चेक करना चाहिए। अगर हम डायरेक्टली कैडमियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने पे पहुंच जाएंगे तो जितना है उससे कहीं ज्यादा बचा हुआ आ जाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए एक और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। ये सॉलिड AgCl है जिसका रिएक्शन 5 ml 1.5 मोलर Na2CO3 से हुआ, एंड इससे प्रेसिपिटेशन हुआ Ag2CO3 का। प्रेसिपिटेशन होने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया उसके अंदर क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.0026 ग्राम आयन पर लीटर आई। KSP AgCl का निकालना है, Ag2CO3 का दिया है। तो ये अपने आप में बड़ा यूनिक प्रॉब्लम है कि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट से दूसरे इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्जन हुआ है। तो एक तरह से दो इनसॉल्युबल सॉल्ट एक ही सॉल्यूशन में है। लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था कि जब दो इनसॉल्युबल सॉल्ट हो जिसमें कॉमन आयन हो, तो जो कॉमन आयन होगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों इनसॉल्युबल सॉल्ट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 5 ml 1.5 मोलर है, यानी कि 7.5 मिलीमोल हो गया। ये 7.5 मिलीमोल सोडियम कार्बोनेट हमने ट्रीट कराया है AgCl से। अब मान लीजिए कि इसमें से X रिएक्ट कर गया, तो ये X बन गया और ये 2X बन गया। ठीक है, ये मिलीमोल्स हैं इनके, ध्यान रखना।
फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम 5 ml ही रहेगा, क्योंकि बाकी सब चीजें सॉलिड हैं, खाली यही एक सोल्यूशन का वॉल्यूम के टर्म्स में यूज किया है, सोल्यूशन यूज किया है जिसका 5 ml हमें टोटल वॉल्यूम लिया था इनिशियली। तो अब मुझे कार्बोनेट आयन की फाइनल बची हुई कॉन्सेंट्रेशन पता है, क्लोराइड आयन की बनी हुई पता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 5 मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम फाइनल इन मिलीलीटर, और ये क्वेश्चन में दिया है 0.0026 ग्राम, ये मोल में कन्वर्ट कर लिया पर लीटर, दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस को इक्वेट कर दिया, यहां से x आ गया, तो ये हो गया 5 इंटू 0.0026 अपॉन 35.5 इंटू 2, यानी क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन मुझे इक्विलिब्रियम पे पता चल गई। अब अगर मुझे Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, Ag प्लस और क्लोराइड आयन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, KSP आ जाएगा। अच्छा, कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी मुझे पता है इक्विलिब्रियम पे, कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, कार्बोनेट आयन के मिलीमोल 7.5 माइनस x डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, और कार्बोनेट आयन के Ag2CO3 का KSP भी पता है, तो मैं लिख सकता हूं KSP ऑफ Ag2CO3 इज इक्वल टू Ag प्लस का स्क्वायर इंटू कार्बोनेट आयन, ठीक है। यहां से मैं Ag 8.2 इंटू 10 पावर माइनस 12 इज इक्वल टू Ag प्लस स्क्वायर इंटू कार्बोनेट आयन 7.5 माइनस x अपॉन 5, यहां से Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता है एंड क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो KSP लिख सकते हैं, KSP ऑफ AgCl हो जाएगा Ag प्लस इंटू क्लोराइड आयन, Ag प्लस अपन ने निकाल दिया और क्लोराइड आयन अपन ने निकाल दिया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 10 मोलर आती है। तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही की पॉइंट है कि जो दो इनसॉल्युबल सॉलिड हैं उसमें जो कॉमन आयन है Ag प्लस, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों के रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल रहेगी। अब और जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी उस समय AgCl और Ag2CO3 दोनों के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन सैचुरेटेड रहेगा। ओके, लेट्स ट्राई वन मोर प्रॉब्लम। Calculate the concentration of ammonium ion derived from NH4Cl needed to prevent magnesium hydroxide from precipitation in 1 liter solution which contain 0.01 mole of ammonia and 0.001 mole of magnesium। KSP दिया है, Ka दिया है। क्वेश्चन ये है कि अमोनियम आयन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करें ताकि 1 लीटर सोल्यूशन से मैग्नीशियम आयन का प्रेसिपिटेशन ना हो। तो चेक, प्रेसिपिटेशन से बचाने के लिए KIP का वैल्यू KSP से कम होना चाहिए, तो अगर मैं KIP लेस देन KSP लगाऊंगा तो KIP होगा हमारा मैग्नीशियम आयन इंटू OH आयन होल स्क्वायर लेस देन KSP 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 11। तो मुझे मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.001, तो OH आयन कितना होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन दिस, तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.2 इंटू 10 raised to the power minus what 7 मोलर। यहां से मुझे OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन बाउंड्री कंडीशंस मिल गई कि इतना या इससे कम होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अब जो NH4 प्लस एक एसिड है उसका अगर मैं पानी में डिसोसिएशन कराऊंगा तो अमोनिया या NH4OH, अमोनिया लिख देता हूं, अमोनिया प्लस NH3 प्लस H2O चेंजिंग इनटू NH4 प्लस प्लस OH आयन, ये रिएक्शन हो रही है, अमोनिया को पानी में डालोगे तो बेसिक डिसोसिएशन इस तरह से होगा। KNH4 प्लस का दिया है तो इसका Kb आ जाएगा 10 पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई दिस Ka ऑफ NH4 प्लस 5.55 इंटू 10 raised to the power minus 10, क्योंकि आपको पता है कॉन्जुगेट एसिड बेस का Ka और Kb का प्रोडक्ट 10 पावर माइनस 14 होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अमोनिया का Kb हो जाएगा
के 10 पावर माइनस 14 अपॉन के ए ऑफ NH4 प्लस, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, या लिख देता हूं मैं Kb इज इक्वल टू NH4 प्लस इंटू OH आयन डिवाइडेड बाई अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन। Kb को मैं लिख सकता हूं Kw अपॉन Ka ऑफ NH4 प्लस, ये हो जाएगा आपका NH4 प्लस इंटू OH आयन डिवाइडेड बाई अमोनिया, ठीक है। तो अब यहां से 10 पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 5.55 इंटू 10 पावर माइनस 10 इज इक्वल टू NH4 प्लस इंटू OH आयन डिवाइडेड बाई अमोनिया। देखो OH आयन अपने को पता है, क्वेश्चन में निकाल लिया मैंने, ये वैल्यू है। अमोनिया आपको क्वेश्चन में दिया है 0.01 मोलर, यहां से आपको NH4 प्लस मिल जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोलर, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस। तो बेसिकली बाउंड्री कंडीशन यानी कि KSP और KIP को बराबर करके मैंने OH आयन निकाल लिया, और उतना OH आयन मेंटेन करने के लिए NH4 प्लस कितना लेना पड़ेगा वो मैंने ये इक्वेशन लगा के निकाल लिया, राइट। एक और प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि किस मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन पे जिंक हाइड्रोक्साइड टेट्राहाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट पार्ट की बात करें, पार्ट ए की, तो जिंक हाइड्रोक्साइड सॉलिड को 2 OH आयन से रिएक्शन करवा के ZnOH होल 4 2 माइनस में कन्वर्ट करना है। ये 10 पावर माइनस 3 था और इसको कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट करना होगा, तो ये 10 पावर माइनस 3 बन जाएगा। यदि मैं इसका Kc के बारे में सोचूं, देखिए ये रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से लानी है। तो जिंक हाइड्रोक्साइड मुझे लेफ्ट में चाहिए, तो इस रिएक्शन को एज इट इज ले लूंगा। जिंक OH होल 4 मुझे राइट साइड में चाहिए, तो पहले वाले को उलट दूंगा। तो इसका Kc कितना हो जाएगा, पहले वाले को उलट दिया है, इसका मतलब इसका 1/10 पावर माइनस 17 लिख दिया, और दूसरे वाले को एज इट इज ऐड किया है तो मल्टीप्लाई कर लिया। दिस इज गोइंग टू बी जिंक हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी ZnOH होल 4 2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई OH आयन स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 10 पावर प्लस 2, 10 पावर प्लस 2 इज इक्वल टू ZnOH होल 4 2 माइनस से 10 पावर माइनस 3 अपॉन OH आयन कॉन्सेंट्रेशन होल स्क्वायर। यहां से आप OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे 0.316 मोलर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो सिंपली हमने रिएक्शंस को मैनिपुलेट करके, रिएक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करके फाइनली ये रिएक्शन बनाया। पर्पस क्या था कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है कंप्लीटली। तो ये रिएक्शन लिखी, इन दोनों रिएक्शन से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला। इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी पता है क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है, तो जो मोल है वही कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। ये निकालना था अपने को, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट की बात करें तो एट व्हाट मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन OH आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी 10 पावर माइनस 3 मोल of zinc hydroxide to be converted into zinc ion। इसका मतलब I have to use only second reaction, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये तो और सिंपल है। देखिए ZnOH whole twice solid changing into Zn2 plus 2 OH ion। ये 10 पावर माइनस 3 था, तो ये भी 10 पावर माइनस 3 बनेगा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन फिलहाल x मान लेते हैं, यही निकालना है कि कितना OH आयन मेंटेन करें ताकि ये कंप्लीटली जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाए। तो अब अगर मैं KSP का सीधे फार्मूला लगा दूंगा तो 10 पावर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x आ जाएगा KSP दिया हुआ है 10 पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10 पावर माइनस 3 coming out to square root। KSP is given as 10 power minus 17, I am sorry, तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 14 का स्क्वायर रूट 10 पावर माइनस 7 मोलर, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूं, एट व्हाट मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन 10 पावर माइनस 3 मोल ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड गो इनटू द सॉल्यूशन एज जिंक आयन, यानी ZnOH होल ट्वाइस जिंक आयन में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए सॉल्युबिलिटी इक्वेशन सीधे लग जाएगी अंडर OH आयन कंट्रोल्ड कॉन्सेंट्रेशन। ये मुझे निकालना है, ये कितना मेंटेन करूं ताकि ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाए।
तो ये निकालना था, ये मुझे पता है, KSP का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया, राइट। इसी के साथ ये सॉल्युबिलिटी का सेक्शन खत्म होता है। इट वाज अ ट्रिकी एंड अ बिट डिफिकल्ट इन आयनिक इक्विलिब्रियम। इस पे जितना क्वेश्चंस ट्राई कर लो उतना ही अच्छा रहेगा, तो ट्राई more and more questions. Thanks for watching. See you in the next chapter in next lecture.